स्वागत है स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे सवाल दिया हुआ है कि ये फिक्स्ड मास ऑफ ऑक्सीजन फिक्स्ड मास ऑफ ऑक्सीजन A fixed mass of oxygen gas performs a cyclic process ABCA as shown in figure. What is the efficiency of this cycle? देखिए ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं इसमें आपको प्रोसेस जो चालू हुआ ए से बी, बी से सी, सी से ए से बी एक प्रोसेस, बी से सी दूसरा प्रोसेस और सी से ए जो है वो तीसरा प्रोसेस। 3 प्रोसेस है और टोटल एफिशिएंसी पूछ रहा है। तो पहले तो पता कर लो भाई एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है। अगर तुम्हें वो नहीं पता तो क्वेश्चन कैसे बनाओगे। तो एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वर्क बाय हीट इनपुट। ठीक है, कितना टोटल वर्क हुआ है साइकिल में और कितना हीट उसमें दिया गया, ना कि वो हीट जो निकल रहा है, मतलब पॉजिटिव हीट तुम्हें लेना है, नेगेटिव हीट नहीं लेना है। तो यहाँ पे हीट कितना इनपुट हुआ है और कितना काम हुआ है, अगर ये निकाल लिया जाएगा तो एफिशिएंसी भी बहुत आराम से फिर आ जाएगा। तो हम लोग प्रोसेस वाइज चलेंगे। पहले हम लोग लेंगे प्रोसेस ए टू बी। पहला हमारा जो होगा ए टू बी का प्रोसेस होगा। तुमने आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ी होगी तो उसमें पी वी इक्वल्स टू एन आर टी तुमको पता होगा। तो अगर मान लो कि P जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है T का, तो इसका ये मतलब हुआ कि जो N है, R है और V है वो कांस्टेंट है, क्योंकि P और T ही आपस में रिलेटेड है। बाकी सबका कोई वैल्यू यहाँ पे मतलब अहमियत तो दिख नहीं रहा है। दैट मीन्स कि V N R क्या है, कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहा है। तो जब P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होता है दैट मीन्स वॉल्यूम क्या होता है, कांस्टेंट। तो ये जो फर्स्ट ग्राफ A टू B का देख रहे हो, A टू B, इधर P है ना और इधर टी है। ए टू बी का जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा है, स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम द ओरिजिन। तो स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम द ओरिजिन है, दैट मीन्स कि यहाँ पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी है भाई। तो इससे ये पता चल रहा है कि वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो हमारा जो पहला प्रोसेस होगा ए से लेके बी तक का, ये प्रोसेस होगा वॉल्यूम कांस्टेंट होने पे। कौन सा प्रोसेस कहते हैं, तो वॉल्यूम कांस्टेंट होने पे जो प्रोसेस होता है उसको कहते हैं आइसोकोरिक। आइसोकोरिक प्रोसेस होगा। अब ये जो आइसोकोरिक प्रोसेस होता है इसमें जो वर्क डन होगा ये तो जीरो होगा। तो वर्क डन ए से भी जीरो होगा। क्यों जीरो होगा, क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला होता है पी डेल्टा वी। अब यहाँ पर डेल्टा वी है ही नहीं, डेल्टा वी का मतलब चेंज इन वॉल्यूम, तो वो तो हो ही नहीं रहा है। दैट मीन्स कि वर्क डन जीरो। ए से बी में कोई वर्क डन यहाँ पे नहीं होगा। लेकिन हीट होगा क्या, तो हीट जो इनपुट है वो होगा या नहीं होगा वो देखते हैं। तो देखो इसके लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स हम लोग पढ़े हैं, दैट Q इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस यू, या डेल्टा Q इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू। तो ये जो होता है ये इसको कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। तो इस केस में हमारा जो डेल्टा Q है भाई वो डेल्टा U के बराबर हो जाएगा। और ये डेल्टा U होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, जो होता है एन सी वी डेल्टा टी के बराबर। तो फाइनली ओवरऑल कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी हीट ए से बी में मिलेगा वो सिंपली एन सी वी डेल्टा टी के इक्वल होगा। एन यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स है, सी वी जो है वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये चूंकि ऑक्सीजन के बारे में बात हो रही है तो डायटोमिक गैस है, तो इसीलिए इसका वैल्यू 5R/2 लिख देंगे। और चेंज इन टेम्परेचर देखेंगे ए से लेके बी तक कितना हुआ है। तो देखो बी पे जो टेम्परेचर है वो कितना हो गया, 3T हो गया, दिख रहा है 3T। और ए पे जो टेम्परेचर था वो कितना है, ए था, ए पे टेम्परेचर T था, तो चेंज इन टेम्परेचर हो गया 2T। 2T 2 और 2 कट गया तो 5nRT। तो ये जो 5nRT आया है ये तुम्हारा हीट ए से बी आ गया, वर्क डन ए से भी जीरो हो गया। तो ये पहला स्टेप खत्म। ठीक है, फिर आते हैं दूसरा स्टेप। दूसरा स्टेप जो है वो बी टू सी के लिए देखेंगे। अब ये बी टू सी में साफ साफ पता चल रहा है कि वो सीधा नीचे गिर रहा है, ऐसे सीधा नीचे जा रहा है, सीधा नीचे जा रहा है। दैट मीन्स कि वहाँ पे टेम्परेचर ना आगे बढ़ रहा है ना पीछे जा रहा है। तो इस केस में जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है। और जब ऐसा केस आता है तो उसको हम लोग कहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। क्या कहते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस। और इसमें जो वर्क डन होता है उसका फॉर्मूला होता है nRT ln P इनिशियल बाई P फाइनल, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, या V फाइनल बाई V इनिशियल भी लिख सकते हैं यहाँ पे, लेकिन वॉल्यूम के बारे में है नहीं तो प्रेशर लिख दिए। तो ये वर्क डन का फॉर्मूला डायरेक्ट होता है इसमें। और चूंकि यहाँ पर चेंज इन टेम्परेचर नहीं होगा दैट मीन्स कि इंटरनल एनर्जी यहाँ पे जीरो होगा, क्योंकि इंटरनल एनर्जी डेल्टा टी आता है फॉर्मूला उसमें एन सी वी डेल्टा टी। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होगा। तो इसका ये मतलब हो गया कि हमारा वर्क डन होगा और ये जीरो होगा और डेल्टा क्यू डब्ल्यू के बराबर होगा। समझ पा रहे हो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी यहाँ पे नहीं होगा। तो इससे ये पता चल रहा है कि जो भी वर्क है वही हीट होगा यहाँ पे। ठीक है, जो भी वर्क का वैल्यू आएगा वही हीट के बराबर, मतलब जो भी हीट आप दोगे वो पूरा का पूरा वर्क में कन्वर्ट हो जाएगा।
तो यहाँ पे W वर्क डन फ्रॉम B टू C इक्वल्स टू nRT। टेम्परेचर T नहीं लिखना है, टेम्परेचर वो लिखना है जो आपका B से C में है। तो टेम्परेचर जो B से C के लिए है वो कितना है, तो वो 3T है। तो ध्यान देना कि 3T लिखना है यहाँ पे, 3T। ln P इनिशियल मतलब B पर कितना प्रेशर था, 3P, और यहाँ पर C पर कितना प्रेशर है, तो P। तो यहाँ से आपको मिलेगा 3nRT ln 3 दिया गया वर्क, और यही हीट भी होगा। तो इसीलिए यहाँ पे हीट फ्रॉम B टू C जो होगा वो सेम ही होगा। तो 3nRT ln 3, तो हीट भी निकल गया, वर्क भी निकल गया। अब लास्ट वाले में आते हैं। तो लास्ट में जो मेथड है हमारा वो कौन सा मेथड है देखते हैं, C/A। अब C/A में देखोगे तो प्रेशर चेंज नहीं हो रहा, ना प्रेशर का ग्राफ ऊपर जा रहा है ना नीचे, केवल टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। तो ये जो है ये आपका कहलाएगा आइसोबेरिक, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है। ये आइसोबेरिक प्रेशर कांस्टेंट है, तो आइसोबेरिक प्रोसेस हो जाएगा। तो वर्क डन अगर निकालना है तो वर्क डन फ्रॉम C/A इज इक्वल्स टू P डेल्टा V। प्रेशर कांस्टेंट है। वॉल्यूम को क्या लिखेंगे हम लोग, तो वॉल्यूम को लिख देंगे फाइनल माइनस इनिशियल, वॉल्यूम एट A माइनस वॉल्यूम एट C। C से A था, फाइनल माइनस इनिशियल। यहाँ से वर्क डन फ्रॉम C/A इक्वल्स टू हो जाएगा PVA माइनस PVC। अब PVA को लिख सकते हैं nRTA, PVC को लिख सकते हैं nRT। यहाँ से nR कॉमन आ गया, तो TA माइनस TC। ठीक है, तो ये वर्क दे देगा मेरे को, दोनों जगह का टेम्परेचर मेरे को पता है। सो वर्क डन फ्रॉम C/A इज इक्वल टू सिंपली nRTA माइनस TC। तो TA कितना है, T है, माइनस TC कितना है, 3T है। ये -2 nRT यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ये -2 nRT यहाँ पे वर्क डन फ्रॉम C/A आ गया। अब यहाँ पर हीट निकालने की ज़रूरत है क्या, तो यहाँ हीट निकालने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो हीट आएगा वो इनपुट नहीं आउटपुट होगा, क्योंकि वो नेगेटिव में आएगा। अब निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, जैसे यहाँ कांस्टेंट प्रेशर है ना, तो यहाँ पे डायरेक्ट फर्स्ट लॉ नहीं लगा करके आप डायरेक्ट हीट का फॉर्मूला यहाँ पे Q फ्रॉम C/A जो है वो NCP डेल्टा T जो फॉर्मूला होता है वो लगा सकते हो। NCP, CP का मतलब होता है CV प्लस R। CV था 5R/2 प्लस R इंटू डेल्टा T माइनस 2T था। ठीक है, तो देखो ये नेगेटिव हीट है, तो नेगेटिव हीट है तो ये हीट इनपुट नहीं है बल्कि हीट आउटपुट है, इसीलिए इसको लेने का कोई मतलब नहीं है। अब हमारा सारा केस हो चुका है। अब हम लोग एक करके देखते हैं दैट कि हमारा जो टोटल वर्क है वो कितना है। सो टोटल वर्क देखो, पहला वर्क कहाँ पे था, 0, पहला वर्क 0। दूसरा वर्क कितना था, 3nRT ln 3। तीसरा वर्क -2 nRT। ये टोटल वर्क आ गया। अब टोटल वर्क आ चुका है, टोटल हीट कितना होगा, हीट इनपुट कितना होगा। तो पहला केस में था 5 nRT, दूसरा केस में 3 nRT 3, और तीसरा केस का लेना नहीं है। तो इन दोनों को डिवाइड करो, तो डिवाइड करो देखो nRT 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 सब जगह से कैंसिल हो जाएगा। तो वर्क बाय हीट इनपुट इज इक्वल टू, ऊपर बचेगा 3 ln 3 -2 nRT खत्म हो चुका है, 5 + 3 ln 3। देखो ये ऑप्शन पूरा का पूरा मैच हो रहा है ए से। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को बनाना था। अगर पसंद आया तो आई होप कि आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।